चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम क्लास 5 का चैप्टर 6 द डेयरी फार्म करेंगे। ठीक है, तो डेयरी फार्म में हम क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो इसमें हम ऑलरेडी नीदाज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कांतीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जॉन्स मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मिलिस फादर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं। ठीक है, ये चार जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन के तरीके बताए गए हैं, ये चारों हम इसके पहले सीख चुके हैं। तो हम अब आज जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इसमें हमारा एक शॉर्ट फॉर्म होगा मल्टीप्लाई करने का, जिसमें हमको कुछ दिया हुआ है पहले से मल्टीप्लाई करके और फिर हमको आगे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे है कि सबसे पहले हमको दिया है 17 इंटू 23। ठीक है, ये पेज नंबर 87 पे है। 17 इंटू 23 इज 391, ये हमको गिवन है। ठीक, ये हमें पता है। अब हमको कुछ चीजें निकालनी है। तो जैसे कि इसमें इसका बी है पार्ट, जैसे ये ए पार्ट में ये दिया हुआ है 17 इंटू 23 391। अब हमको क्या निकालना है? 17 इंटू 24 हमको निकालना है डैश। ठीक, तो हमको क्या पता है कि 24 क्या होता है? 23 प्लस 1 होता है, यानी कि 17 इंटू 24 का मतलब है कि 17 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है। 17 को 24 टाइम्स प्लस करना है। ठीक है, यानी 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 ऐसे 24 टाइम्स। हमको लेकिन 17 को 23 टाइम्स प्लस अगर हम करें तो कितना आंसर आता है वो पता है। तो हमको एक बार और प्लस कर देना है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 17 इंटू 23 और प्लस एक बार और 17 प्लस करना। ठीक है, इसका निकालने का मतलब ये हुआ। तो इसका हुआ 17 इंटू 23 हमको पता है कितना है, 391। इसमें हमको एक बार 17 प्लस कर देना है। 1 प्लस 7 8, 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 1 4। तो ये आंसर आ गया 408। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये हमको गिवन है, हमको क्या निकालना है इस बार? 17 इंटू 22, ये हमको बताना है कितना होगा। तो हमको पता है कि 22 क्या होता है? 23 माइनस 1। 23 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 23 हमको दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि 17 को 23 टाइम्स प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, 17 इंटू 22 का मतलब ये होता है। तो हम क्या करेंगे? 17 को 23 टाइम्स प्लस किए, यानी 17 को 23 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन हमको चाहिए था 22, हमने एक ज्यादा कर दिया तो एक इसमें से माइनस कर देंगे। अब 17 इंटू 23 हमको पता है 391, इसमें से माइनस क्या करना है? 17। ये माइनस कैसे करेंगे आप? यहाँ पे 1 है, 1 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। तो 9 में से अगर एक बोरो कर लिया तो यहाँ बच गया 8 और यहाँ हो गया 11। अब 11 में से 7 माइनस होगा 4, 8 में से 1 माइनस होगा 7 और ये 3 एज इट इज रह जाएगा। तो आंसर आ गया 374। ठीक, 22 करना था तो हमने 23 टाइम्स किया और एक माइनस कर दिया, एक बार 17 माइनस कर दिया। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके दिया है। क्या दिया है नेक्स्ट पार्ट में? 16 इंटू 23। अब देखिए ये 17 है, ये 16 है, 23 तो सेम है, ये 17 है, ये 16 है। तो हम 16 को क्या लिख देंगे? 17 माइनस 1
और ये मल्टीप्लाई में 23 तो आई है, यानी कि 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 23 माइनस कर देना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 23 को 16 टाइम्स प्लस करना है, इसका मतलब ये हुआ। तो 23 को 16 टाइम प्लस करने के बदले हम क्या करेंगे, 23 को 17 टाइम्स प्लस कर देंगे। 23 को 17 टाइम्स प्लस किए तो 23 को 17 टाइम्स प्लस करने का मतलब है 23 इंटू 17, लेकिन हमको क्या करना था, 23 को 16 टाइम्स करना था, तो एक बार 23 हम माइनस कर देंगे। अब 17 इंटू 23 हमको पता है 391, इसमें से एक बार 23 माइनस कर देना, माइनस वही 8 11 8 6 3, तो यह आ गया आपका आंसर 3 6 8। ठीक है, अब एक और आगे देखते हैं इसको। इसका आई पार्ट है 18 इंटू 23, ये बताए। तो 18 क्या है, 17 प्लस 1 इंटू 23। इसको इजी ऐसे कीजिए कि 23 को 17 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 23 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का निशान लगाइए, 23 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मतलब यही है, अभी तक जो मैं समझा रहा था उसका मतलब यही है। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट कैसे करना है वो समझा रहा हूं। ठीक है, 17 इंटू 23 391 प्लस 23 साइड में 391 प्लस 23 4 11 4, आंसर आ गया 4 1। तो ये आप यहाँ पे 4 1 लिखते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे हमने नीडा सॉल्यूशन में किया था कि जैसे 17 प्लस 1 18 को हम 17 प्लस 1 लिख दिए, 23 तो 23 को 17 से मल्टीप्लाई किए, प्लस किए 23 को 1 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके सम्स आपको करने हैं। ठीक है, अभी देखिए एक इसमें एक और चीज गिवन है ई पार्ट में। जैसे ई पार्ट में क्या गिवन है, 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72, ये हमको गिवन है। हमको निकालना क्या है, एफ में 18 इंटू 9 ये हमको निकालना है। तो 18 क्या होता है, 18 होता है 10 प्लस 8। क्यों, क्योंकि 8 हमको यहाँ पे दिया था इसलिए हमने 8 करके किया है, और इसको मल्टीप्लाई 9। अब क्या करेंगे, देखिए इस 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है, यानी कि ये 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 9 सा 90, प्लस का निशान लगा देंगे ऐसे ही। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 72, यहाँ पे दिया हुआ 72। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए 90 प्लस 72, तो ये आंसर आ गया 162। ठीक है, तो ये आपका हो गया 162। एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, जी पार्ट में है 28 इंटू 9, ये बताना है। अब देखिए 28 इंटू 9, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 18 प्लस 10 इंटू 9। 18 क्यों लिखा मैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 18
पता है, यहाँ पे 18 है, 18 इंटू 9 है। इसको क्या करेंगे, इस 9 को इस 18 से, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 हो गया। अब ये प्लस का निशान लगा दिया। 10 इंटू 9, 10 इंटू 18 इंटू 9 हमें पता है 162, प्लस 10 इंटू 9 ईजी है, एक जीरो है, जीरो हो गया, 9 और 1 बचा तो 9 आ गया। तो 162 प्लस 90, 250, तो ये आपका आंसर आ गया 252। ठीक है, तो ये इजी तरीके से कैसे होगा वो मेथड है कि कुछ दिया हुआ है, कुछ निकालना है। तो हमको जो निकालना है उसको ऐसे तोड़ना है कि जो हमको दिया हुआ है वो आ जाए और एक दूसरी इजी संख्या आ जाए, आसान आ जाए। इजी कैसे है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ 18 है तो 18 इंटू 9 हमको पता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमको कुछ दिया हुआ है और हम तब कुछ आंसर निकालते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और इसमें है पेज नंबर 86 पे कि फाइंड द इजी वे ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, फाइंड द इजी वे ऑफ सॉल्विंग। जैसे कि एक क्वेश्चन है 16 इंटू 25। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, इसको जब हम थोड़ा सा देखें और अगर हमको थोड़ा, आपको अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई या थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको पता हो, या जैसे आप देखिए कि यहाँ पे 5 है, तो ये पता है कि अगर 5 को हम डबल करेंगे, 5 को हम डबल करेंगे तो 10 आता है। और 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हमारा इजी है। ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जहां पे 0 आता हो बड़ा इजी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 25 को अगर हम डबल कर दें तो 25 को डबल करेंगे तो क्या होगा 50। ये मल्टीप्लाई का निशान तो ये एज इट इज है। अब हम इसको डबल किए तो इसको हमें पता है कि इसको हमें हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमने मेथड सीखा था डबल और हाफ वाला। इसको हम डबल किए तो इसको हमको हाफ करना पड़ेगा। तो 16 का हाफ कितना होता है 8। अब देखिए 8 इंटू 50 कैसे करेंगे, एक जीरो है, जीरो लगा दिया। अब बचा क्या, 8 बचा, यहाँ 5 बचा, 8 5 सा 40, आंसर आ गया। तो ये मुश्किल लग रहा था, ये देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि 16 इंटू 25 जो है अभी हमने किया था 400 होता है। अब एक क्वेश्चन है बी पार्ट, 12 इंटू 125। अब देखिए अगेन वही, यहाँ पे 5 है तो हमको लग रहा है कि इसको हम डबल कर दें। तो डबल करेंगे 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आएगा 250। ठीक है, तो ये हो गया 250। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। तो 12 को हाफ किए तो क्या आ गया 6 आ गया। अब हम एक जीरो है तो जीरो तो लगा दिए। अब बचा 6 और 25, 6 और 25 को मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो नहीं तो एक काम कीजिए, एक और आसान पार्ट करते हैं, इसको एक और आगे करते हैं, एक और आगे। 250 आया, 250 को अगर हम फिर से डबल करें तो 250 को अगर हम डबल करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ये हो गया 500, ये मल्टीप्लाई है।
तो हमको 6 को क्या करना पड़ेगा, 6 को हाफ करना पड़ेगा। तो 6 को हाफ किया तो कितना आया 3। अब देखिए अब इजी हो गया, 2 0 है और 5 3 जा 15 आ गया 1500 आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1500। ठीक है, देखिए हमने इजी खाली बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। एक और देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, सी पार्ट है 24 इंटू 250 250 है। इसको हमको पता चल गया कि इसको डबल करना है, तो 500 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये डबल हुआ तो ये हाफ हो जाएगा, तो 24 का हाफ क्या हुआ 12 हो गया। अभी देखिए कितना इजी है, 2 0 लगा दिए, 12 5 सा 60 आ गया आंसर। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए कि जिसके भी एंड में भी 5 है उसको डबल कर दीजिए और उसके पहले वाले को या दूसरे नंबर को हाफ कर दीजिए। अब इसमें जैसे जी पार्ट है 50 इंटू 78। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे ये तो 50 है, 50 को अगर हम डबल करें तो 100 हो जाता है। तो अगर इसको डबल किया तो इसको हाफ करना पड़ेगा, तो इसको हाफ करेंगे, 78 को हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 78 को हाफ कैसे करेंगे, 78 को हाफ करने के लिए आप 70 को हाफ कर दीजिए प्लस 8 को हाफ कर दीजिए। 70 को हाफ करना है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। 70 को लिख दीजिए, क्या लिख देंगे जो मन करे, 40 प्लस 30 लिख दीजिए। इसको भी हाफ कर दीजिए, इसको भी हाफ कर दीजिए, और ये प्लस 8 का हाफ तो 4 ऑलरेडी पता चल गया है। अब 40 का हाफ कितना होता है 20 प्लस 30 का हाफ कितना होता है 15 प्लस 4। तो 20 प्लस 15 प्लस 4, 20 प्लस 15। अब देखिए इसको भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो 20 प्लस 15 को क्या लिख देंगे 10 प्लस 5 प्लस ये 4 एज इट इज। तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 4 39। तो 78 का हाफ हो गया 39। 39 इंटू 100 3900। देखिए उसी में आंसर है 39 इंटू 100 3900। ठीक, देखिए अब एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को पीछे जाके और फिर से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में, ऑनलाइन क्लास में ये फ़ायदा है कि आप जो है बार बार उसको पीछे जाके बार बार उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। H 199 इंटू 63। अब देखिए ये 199 है, इसमें डबल हाफ क्या करें कैसे करें बड़ा दिक्कत है। लेकिन ये समझिए कि 199 क्या होता है, 199 होता है 200 माइनस 1। तो 200 माइनस 1 ये लिख दिए, इंटू का इंटू है 63 का 63। तो अभी जो इससे पहले हम जो कर रहे थे एक्सरसाइज जिसमें कुछ गिवन था और हमको निकालना था, ये लगभग वैसी प्रॉब्लम हो गई। यानी कि इसका क्या मतलब है, हमको 63 को 99 टाइम्स प्लस करना है। हम क्या कर रहे हैं 63 को 99 टाइम्स प्लस करेंगे लेकिन एक बार माइनस कर देंगे। 99 टाइम्स नहीं 200 टाइम्स प्लस करेंगे लेकिन एक बार माइनस कर देंगे। तो 63 को 200 टाइम्स प्लस करने का मतलब है 200 इंटू 63 और एक बार माइनस कर देना है 63। या फिर इसको ऐसे समझिए कि 63 मल्टीप्लाई 200 लिख दिया, 63 मल्टीप्लाई 200 माइनस का निशान लगा दिया, 63 मल्टीप्लाई 1 ये लिख दिया।
ठीक है। अब ये इजी है, 2 0, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और -63, तो ये आप कर लीजिए। ठीक, 1 2 6 0 0 -63, ये कीजिए और ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है बाकी तो इजी क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद एक है आपके, चलिए, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। ठीक है, पेज नंबर 89 पे उसको देखते हैं। ठीक, तो उसमें भी आपको कुछ गिवन है और कुछ निकालना है। जैसे उसका ये पार्ट देखते हैं, 16 × 44 = 704, ये गिवन है। अब निकालना क्या है? पहला 8 × इसको ऐसे करते हैं, पहला क्या है, 8 × 88, ये निकालना है। ठीक, ये पता करना है। तो देखिए 16 का हाफ होता है 8, तो 16 को हाफ किए, 8 आ गया। 88 44 का डबल होता है 88, दोनों को मल्टीप्लाई। तो हमको तो ये पता है मल्टीप्लाई के रूल से कि अगर एक को डबल करे एक को हाफ करे तो आंसर सेम आता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है, तो हमारा आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने एक को डबल कर दिया, एक को हाफ कर दिया। इजी। अब ये पता चल गया हमको। अब जो है हाँ, ये डबल कर दिया, ये हाफ कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 8 × 22, ये हमारा दिया हुआ है 176। ठीक, अब हमको बताना है 16 × 22 कितना होगा। तो देखिए यहां पे 16 कैसे आ रहा है, इस 8 को डबल करके आ रहा है, लेकिन ये 22 का 22 है, यहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ एक चेंज किए, 8 को डबल किए। ठीक है, यहां पे कोई चेंज नहीं किए, तो हमको यहां पे भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? हम 8 को डबल किए हैं तो हमको इसको भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको हाफ कर दिए होते तो आंसर सेम रहता है, लेकिन हम इसको डबल किए, यहां कुछ नहीं किए, तो हमको यहां पे डबल करना पड़ेगा। इसको डबल कर दीजिए, डबल कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 6 ज़ा 12, 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 2 1 ज़ा 2 और 3। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन है इसी में, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 32 × 16 × 22 हो गया, 32 × 44, ये बताना। अब देखिए 16 को अगर हम डबल करते हैं तो 32 आता है, और 22 को भी डबल करते हैं तो 44 आता है। ठीक, तो हमको आंसर में क्या करना पड़ेगा? हमने इसको भी डबल किया, इसको भी डबल किया, तो इसको डबल किया यानी कि इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, और एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 2, इसको ओवरऑल हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8,
4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 1408, 1408, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 12 इंटू 32 इज इक्वल टू 384। अब हमको क्या निकालना है? पहला 6 इंटू 16, पहला ये निकालना है। 6 कैसे आएगा? 12 को हाफ करके। 32 कैसे आएगा? मतलब 16 कैसे आएगा? 32 को हाफ करके। तो 2 बार हाफ किया, एक बार हाफ किया, एक बार हाफ किया, तो हम इसको भी 2 बार हाफ करेंगे। तो 2 बार हाफ करेंगे। सबसे पहले 384 को एक बार हाफ किया, तो यहां पे 384 को एक बार हाफ करना है आपको। तो अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हाफ करना है तो 384 आप लिखिए 300 प्लस 80 प्लस 4, और इन तीनों को हाफ कीजिए। 300 का हाफ 150 प्लस 40 इसका हाफ प्लस 2 इसका हाफ, तो ये आ गया 192। लेकिन ये तो एक ही बार हाफ हुआ, ये वाला एक बार और हाफ करना है आपको, तब आप आंसर के पास पहुंचोगे। तो 192 को ये मतलब ये सबको प्लस करके आता है 192। हमको इसको भी हाफ करना है, यानी कि 150 को हाफ कर दीजिए, 40 को हाफ कर दीजिए, 2 को हाफ कर दीजिए, हाफ, सॉरी, ठीक, ये हाफ है। फिर से लिख देते हैं, हाफ करना है, इसको भी हाफ करना है, इसको भी हाफ करना है। 150 को हाफ करेंगे 75, प्लस 40 को हाफ करेंगे 20, प्लस 2 को हाफ करेंगे 1, तो 75 प्लस 20 95 प्लस 1 96, तो ये आगा आपका आंसर 96। ठीक है, ये इसके फर्स्ट पार्ट का हो गया। तो ये हमको वही देखना है कि जैसे हम एक बार हाफ किए 6 आया, 32 को हाफ किए 16 आया, यानी कि 2 बार हाफ किए, तो हमको इसको भी 2 बार हाफ करना है। हाफ कैसे करना है वो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इसमें भी दिक्कत आ रही है, मान लीजिए 150 को हाफ करने में दिक्कत आ रही है। 150 को हाफ कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है, तो 150 को लिख लीजिए 100 प्लस 50 और इन दोनों को हाफ कर दीजिए। अब इसका तो पता होगा आपको, 100 का हाफ होता है क्या 50, प्लस 50 का हाफ क्या होता है 25, तो ये आ गया आपका 75, ये 75 लिखा था। ठीक है, फिर भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इंटू 16। 24 इंटू 16। अब 24 कैसे आएगा ये देखिए, 12 है या 24 है, पता चल गया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ये 16 है यहाँ 32 है, ये पता चल गया 32 को हाफ करके। तो ये जब इसको डबल किया, इसको हाफ किया, ये डबल किया हाफ किया, तो आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया 384, हो गया इजी। नेक्स्ट, ये समझिए कि डबल करेंगे और हाफ करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इंटू 64। 24 कैसे आएगा 12 को डबल करके, 64 कैसे आएगा 32 को डबल करके। तो 2 बार हमने डबल किया है, तो इसको भी हमको 2 बार डबल करना पड़ेगा। एक बार डबल कीजिए, आपका आंसर आएगा ये, फिर इसको एक बार डबल कीजिए और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे इसका भी आंसर आप बताइए कि क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देंगे। ठीक है, ये आंसर बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। 2 बार यहाँ डबल किए तो 2 बार यहाँ डबल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इंटू 16। 12 इंटू 16,
तो ये क्या है 12, 12 कैसे आया, एक मल्टीप्लाई करके 1 से, कुछ चेंज नहीं है। 32 को हाफ करके 16 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, इसका हाफ कर देंगे, यानी कि इसको हाफ कर देंगे। तो इसको हाफ कर दीजिए, हमने निकाला था 384 का हाफ कितना आया था 150 प्लस 40 प्लस 2 192। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, हाँ चलिए अब पेज नंबर 91 की प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, Mala went to a book exhibition and bought 18 books. The shop was selling 3 books for 150. After buying the books, she still had 20 rupees left. How much money did Mala have at the beginning? ठीक है, तो देखिए बुक्स परचेज्ड बाय माला 18, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स इज इक्वल टू 150। तो हमको कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 3 बुक्स का प्राइस कितना है 150, या फिर ऐसे करते हैं कि 3 बुक्स का प्राइस है 150, तो 18 बुक्स का प्राइस कितना होगा ये निकालना है। कई सारे तरीके हैं इसके, 1 बाय 1 देखते हैं कैसे करते हैं इसको। 3 का 150 है, 18 का कितना होगा, तो 3 से 18 पे आइए आप, 3 से 18 पे देखिए कैसे आते हैं। 3 से 18 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 6 18, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे भी आंसर पे आने के लिए हमको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, ये पता चल गया, यानी कि 18 बुक्स का प्राइस है 900। एक और तरीके से इसको समझते हैं कि अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स पता चल गया 900, है ना। तो इसको एक और तरीके से कैसे सोच सकते थे आप कि 3 बुक्स का प्राइस है 150, फिर एक और 3 बुक्स का प्राइस होगा 150, फिर एक और 3 बुक्स का प्राइस होगा 150, फिर एक और 3 बुक्स का प्राइस होगा 150। कितना आया, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, एक और 3 होगा 15, एक और 3 होगा 18, इसका भी प्राइस 150, इसका भी प्राइस 150। तो 150 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 150 को 6 बार इन सबको प्लस करना है। ठीक, तो 150 को 6 बार प्लस करने की बजाय क्या करना है, 150 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका 900 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 900 फिर भी आ गया। तो आप कैसे भी सोचिए इसको और समझ के उसको देखिए कि कैसे हम इसको इजी कर सकते हैं। ठीक है, अब आफ्टर बाइंग द बुक शी स्टिल हैड ₹20 लेफ्ट, तो मनी लेफ्ट ₹20। तो हाउ मच मनी डिड माला हैव एट द बिगिनिंग, सो माला हैड money
एट द बिगनिंग। कितना होगा? 900 का तो बुक्स ले ली और 20 रुपीज बच गया, तो टोटल उसके पास कितने पैसे थे? 900 प्लस 20, तो कितना आ गया? 920। क्योंकि 900 की बुक्स लेने के बाद भी अगर उसके पास 20 रुपीज बच रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके पास 920 रुपीज थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A village sports club organized a women football tournament. The club earned money by selling match ticket and charging fee for the team participation. They sold 57 tickets for 115 each. They had 3 teams joining the tournament, with each team paying a participation fees of 1,599. The teams paid 1,750 in total to rent the football ground and 1,129 for food and water. How much money did the club collect in total from ticket sales and team participation fee? What were the total expense on renting the ground and food and water? ठीक है, तो इसका देखिए, टिकट प्राइस पहले देखते हैं कि हमारे पास लिखा क्या है, दिया कितना है? 115। ठीक है, सोल्ड टिकट्स 57, number of teams 3, with each team paying a participation fee. So each team participation fee rupees 1,599. ठीक है, रेंट ऑफ ग्राउंड रुपीज 1,750 and food and water expense, food and water expense rupees 1,129. ठीक है, देखिए अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, अभी तक सिर्फ जो हमको दिया गया था उसमें वही लिखा है। अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मच मनी डिड द क्लब कलेक्ट इन टोटल फ्रॉम टिकट सेल एंड टीम पार्टिसिपेशन फी? ठीक है, यानी कि दो जगह से उसको पैसे आ रहे हैं, टिकट सेल से और टीम पार्टिसिपेशन फी से। कितने पैसे आए हैं वो देखना है। तो सबसे पहले टिकट सेल से देखते हैं कितने पैसे आते हैं। एक टिकट का प्राइस इतना था, टोटल 57 टिकट सेल हुई। ठीक है, तो कैसे आएगा, कितना आंसर आएगा? एक टिकट का प्राइस इतना, दो टिकट का प्राइस 115 प्लस 115, तीन टिकट का प्राइस 115 प्लस 115 प्लस 115 यानी कि 115 इंटू 3, चार टिकट का प्राइस 115 इंटू 4, 5 टिकट का प्राइस 115 इंटू 5, तो 57 टिकट्स का प्राइस 115 इंटू 57, ये तो हो गया टिकट से, प्लस पार्टिसिपेशन से पूछ रहा है। एक टीम का पार्टिसिपेशन है इतना, तो तीन टीम का कितना होगा अभी तक पता चल गया होगा। एक टीम का इतना है, दो टीम का इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तीन टीम का इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 115 इंटू 57 प्लस 1599 इंटू 3। ठीक है,
आप किसी भी नीडा सॉल्यूशन से कीजिए, कांति सॉल्यूशन से कीजिए, मिलिस फादर मेथड से कीजिए, किसी भी मेथड से कीजिए, जैसे आपको इजी लगता हो, ये आपको करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी वाला देखते हैं इसका। व्हाट वर द टोटल एक्सपेंस ऑन रेंटिंग द ग्राउंड एंड फूड एंड वाटर। तो रेंटिंग द ग्राउंड इतना है, फूड एंड वाटर इतना है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 1750 प्लस 1129, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तो बहुत इजी है, इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई अब मैं आपको एक बार करके बताता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, कोई भी मेथड से करेंगे। देखिए 115 इंटू 57 इसको हम किससे करें? देखिए 115 क्या होता है 100 प्लस 10 प्लस 5 ये होता है। 57 क्या होता है 50 प्लस 7। अब हम नीडा सॉल्यूशन से करते हैं इसको। तो नीडा सॉल्यूशन में क्या होता है 100 10 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 57 का 50 और 7, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। ये 50 इंटू 100 1 2 3 3 0, 5 इंटू 1 5, 50 इंटू 10 500, 50 इंटू 5 250, 7 इंटू 100 700, 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 5 35। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 5000 प्लस 700 5700, 500 प्लस 70 570, 250 प्लस 35 582। अब इन तीनों को प्लस करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो देखिए 5700 570 285, इनको प्लस करना है। तो 5 15 10 5 15 6, तो ये आंसर आ गया 6550। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका आंसर, इसका इस पार्ट का आंसर हो गया 6550 प्लस हमको इस पार्ट का आंसर निकालना है। देखते हैं 1599 इंटू 3, ये हम मिलिस फादर मेथड से करेंगे। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4797। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। और ये प्लस करके इसका आंसर तो अब तक आ गया होगा आपका, है ना? नहीं आया तो प्लस कीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Ananya is watching Republic Day celebration on a city's public ground. There are 12 rows of students sitting in front of her and 17 rows behind her. There are 18 students to her right and 22 students to her left. How many rows of students are there? How many students are there in Ananya's row? What is the total number of students on the ground? ठीक, तो ये आप थोड़ा सा इसको समझिए कि ग्राउंड में अगर कोई देख रहा है मैच या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कल है, तो
ऐसे होगा, ऐसे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे चेयर्स होती है या कहीं भी आप ग्राउंड में बैठते हो ऐसे बैठते हो। तो मान लेते हैं कि ये है अनन्या, यहाँ पे इस चेयर पे वो बैठी। अब यहां से वो देख रही है, क्या बोल रही है? देयर आर 12 rows ऑफ स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि इसके आगे 12 rows हैं, यानी कि ये 1 row 2 row 3 row 4 row 5 row ऐसे करके ये 1 2 3 ऐसे करके 12 तक है। एंड 17 rows बिहाइंड हर, इसके पीछे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 17 1 2 3 ऐसे करते करते 17 इसके पीछे है, ठीक। तो हाउ मेनी रोज ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? अब देखिए ये अनन्या यहां बैठी है, इसके आगे कितने हैं? 12, तो 12 रोज तो हो गए, प्लस इसके पीछे कितने हैं? 17 हो गया टोटल। यहां पे देखिए हो गया, इसके आगे 12 थे, इसके पीछे 17 थे, लेकिन इसकी वाली भी तो एक रो थी, तो इसकी वाली रो कौन ऐड करेगा? तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रोज 30, ठीक है। यहां पे गलती मत कीजिए, इसकी रो भी तो ऐड करनी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताइए, शायद आपको नेक्स्ट वाला समझ में आ गया हो, बी पार्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अनन्याज रो? ये है, देयर आर 18 स्टूडेंट्स टू हर राइट, वो उधर फेस करके मान लीजिए बैठी है, तो इस तरफ 18 स्टूडेंट है, एंड 22 स्टूडेंट्स टू हर लेफ्ट, इस तरफ 22 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 18 प्लस 22, लेकिन एक वो भी तो है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो प्लस 1। टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि उसके राइट में इतने हैं, लेफ्ट में इतने हैं, लेकिन उसके वाल भी तो हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड? पार्ट सी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक रो में 41 लोग बैठे, टोटल रोज कितनी है? 30, तो एक रो में 41, दो रो में 41 इंटू 2, तीन रो में 41 इंटू 3, 4 रोज में 41 इंटू 4, इसी तरह से 30 रोज में 41 इंटू 30। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे, तो जीरो लग गया। अब 3 और 41 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12, तो 1230 टोटल स्टूडेंट्स बैठे, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसमें यही ट्रिक है कि अनन्या वाला रो और वो जो बैठी है उसकी सीट, उसको काउंट करना जरूरी है, वो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, तो वो तो मल्टीप्लाई आप एक काम कीजिए, इसमें 6 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, उसको आप अलग अलग मेथड से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए, अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, कुछ डाउट आता है तो उसको करेंगे, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें गिवन है 67 इंटू 67 4489 है। अब कह रहा है कि 67 इंटू 68 कितना होगा बताओ, ठीक है। तो 68 क्या होता है? 67 प्लस 1 होता है। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 67 से। क्या कीजिए, 67 मल्टीप्लाई 67 कर दीजिए, 67 मल्टीप्लाई 67 किए, उसके बाद आगे बढ़े, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर 67 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, तो 67 ही रहेगा। इसका एक और वही तरीका है कि 67 को 67 टाइम्स प्लस करके इतना आता था, तो हमने 67 को 68 टाइम्स प्लस करना था, तो हमने क्या किया, 67 को 68 टाइम्स मतलब 67 टाइम्स प्लस किया और एक 67 अलग से ऐड कर दिया। तो इसका आंसर तो हमको पता है 4489, उसमें प्लस कर देना है
67, ये प्लस करके जो भी आंसर आए वही आपका आंसर, ठीक है, ये बता दीजिए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या है, 99 इंटू 100 इज 9900। अब कह रहा है कि 99 इंटू 99 बताओ कितना है। वही इजी, ये क्या होता है, ये होता है 100 माइनस 1। इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना था, 99 से। तो 99 इंटू 100 तो हमको पता है कितना है, 9900। एक 99 माइनस कर देना है, तो 99 100 में से एक 99 माइनस कर दीजिए, जितना भी आंसर है वही आपका आंसर होगा, ठीक। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लाई की। अब अगले चैप्टर पे कभी और शुरू करेंगे, तब तक इसको पूरा प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, ठीक है।